क्या क्या आपने टॉपिक ऐसा रखा? हमेशा अपना कोई अच्छा से अच्छा टॉपिक लेके आते हैं। अब आज आप यही है बताइए। उमर भाई के प्री कंस्ट्रक्शन जो लोग घरों को जो है बुक कराते हैं तो उन्हें क्या इम्पोर्टेंट चीजें हैं कि वो फंस ना जाए बुरी तरह, क्योंकि इस चक्कर में बहुत बुरी तरह इंसान फंस सकता है अगर प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस ना की हो। क्या बात की है भैया आपने तो। बड़े केसेस पिछले पिछले जमाने में तो मेरे पास बहुत लोग आए, और वो बुक करा दिया, क्लोज नहीं कर सक रहे थे, प्राइस नीचे आ गई थी। मल्टीपल प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे लोग बड़े जज्बाती हैं। सब देखते हैं कि अच्छा ही अच्छा होगा, कभी डार्क साइड को तो देखते ही नहीं है कि कभी ये भी हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट कहाँ से कहाँ चले जाए। तो इसमें तो बड़ी बातें हैं यार, क्या क्या बातें करेंगे। मकान आपने बुक करा दिया, अब बिल्डर कह रहा है कि आप फाइनल डिपॉजिट करें, और आपने कराया फर्ज कीजिए 1.8 का, और वो गिर गया 1.5 पे, तो आपका डिपॉजिट भी चला गया, और आपको वो मॉर्गेज की घंटी भी गले में बांधनी है। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू हुआ पिछले दौर में, बाद में बिल्डर भाग भी गए। लाइक फिर दूसरी साइड ये है कि बिल्डर्स भी बड़े प्रॉब्लम में होते हैं। प्री कंस्ट्रक्शन में जैसे वो दे देते हैं ना मकान को, एक खास प्राइस पे दे देते हैं, 1.4 1.1, लेकिन वो 2-3 साल पहले प्रोजेक्ट करके देखते हैं मटेरियल कॉस्ट और इंटरेस्ट रेट से। उनकी जो कॉस्ट आ रही है ना, कॉस्ट पर स्क्वायर फीट, जो उन्होंने एस्टिमेट की थी कि सिक्स सिक्स $650 होगी, मैं ऐसी नंबर फेंक रहा हूँ, तो वो एकदम बढ़ के $780 हो गई पर स्क्वायर फीट। इट डिपेंड, ये नंबर हर इलाके के डिफरेंट हो सकते हैं। तो बिल्डर कहता है यार मुझे तो नुकसान हो रहा है। तो ये मेरे ध्यान में तो बहुत चीजें, मेरे पास काफी केस आए थे, मैंने लोगों को गाइड किया, लेकिन ये सर से पानी जब गुजर जाता है तो गाइड करना भी बहुत मुश्किल होता है। आप बोले इसमें क्या कहना चाहेंगे? आप तो इसके एक्सपर्ट हैं, प्री कंस्ट्रक्शन के मुझसे ज्यादा तजुर्बा, आप जरा बताइए इसमें। बिल्कुल उमर भाई, यही है कि ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए और प्रॉपरली कुछ चीजें जो उनको जहन में रखना चाहिए बुक कराने से पहले ना। एक तो ये कि कोशिश करें बिल्डर से कि कंडीशनल परचेज एंड सेल एग्रीमेंट करें उनसे ना, कि कुछ कंडीशन मॉर्गेज प्री अप्रूवल की होती है। और इम्पोर्टेंट चीज सबसे ये है कि लॉयर से जरूर आप अपना एग्रीमेंट रिव्यू करवाएं। बहुत ही जरूरी है। उसमें कई ऐसी चीजें बिल्डर की तरफ होती हैं कि आपको पता नहीं होता और क्लोजिंग के टाइम पर आप बुरी तरह फंस सकते हैं। तो अच्छा, हॉट मार्केट हो तो ये होता है बिल्डर कहीं नहीं दे रहे होते हैं कंडीशनल ना, कहते हैं फर्म करें आप जो है ना। तो उसमें क्या होता है कि उनसे आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि भाई हमें ऑलरेडी जो आपका परचेज एंड सेल एग्रीमेंट है, क्लॉजेज हैं, वो हमें दे दें ताकि हम एडवांस में रिव्यू कराएं, तो वो मिल जाते हैं कई बार ना। और दूसरी चीज ये होती है कि उधर कई लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट चले जाते हैं। वहां जो सेल्स पीपल बैठे हैं वो बेसिकली बिल्डर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए बैठे हैं। तो वो आपको थोड़ी ऐसी चीजें बताएंगे अगर प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम्स भी हुए या चीजें हुई। तो इसलिए आपको वैसे भी फ्री में ही होती है बायर एजेंट की सर्विस। तो अपना कोई ऐसा एजेंट जिस पे आप ट्रस्ट कर सकें और जिसका ऑलरेडी बिल्डर्स के साथ डील करने का तजुर्बा हो, उसे आप लेके जाएं। डायरेक्ट मत जाएं उसमें सेल सेंटर ना, तो वो फिर आपको एक प्रोसेस से भी लेकर जाएगा स्टेप बाय स्टेप, और कोई प्रोज एंड कॉन्स जो है वो भी आपसे डिस्कस कर लेगा। तो ये एक और। हाँ मेन जी जी चीज है। बोलिए। जी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज ये, लोग क्या करते हैं किसी प्रोजेक्ट में बस जो भी डिपॉजिट मांग रहा है बिल्डर, सोच रहे हैं दे रहे हैं, लेकिन एक चीज ध्यान में रखें कि अगर बिल्डर बैंकरप्ट होता है या कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच करता है तो आपका जो डिपॉजिट है ना वो एक लिमिटेड अमाउंट होता है जो प्रोटेक्ट होगा। जरूरी नहीं है हो, जैसे कि अगर 600,000 या लेस का परचेस प्राइस है आपकी, तो अप टू 60,000 तक आपका डिपॉजिट प्रोटेक्ट होगा। और अगर इसी तरह 600,000 से ज्यादा है अगर प्राइस जो भी आप घर बुक करवा रहे हैं, तो परचेज प्राइस का तकरीबन 10% उसमें प्रोटेक्ट होगा, और मैक्सिमम अमाउंट उसका जो है 100,000 है। तो उससे वाह। ज्यादा अगर आप दे रहे हैं तो ये ख्याल रखें कि कल को 2 इयर्स बाद या जब भी आपको पोजीशन मिलना है, अगर उससे पहले बिल्डर बैंकरप्ट हो जाता है कुछ, तो फिर आपके लिए
काफी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। ये बड़ी जबरदस्त तुमने बात की है, ये लोगों को पता नहीं होता, क्योंकि हमारा जो, मतलब वेरी ऑनेस्टली, हमारा जो लोग कस्टमर्स हैं या हमारे क्लाइंट होते हैं, एक तो बड़ी सबको एक बात वाजे होनी चाहिए कि यू ऑलवेज वर्क विद ए रियलेटर। कोई भी रियलेटर हो जो आपका अपना हो, जिस पे आप भरोसा करते करें। ये जो हमारी कम्युनिटी की शॉर्टकट जहनियत है ना, कि वो फौरन पहुंच जाते बिल्डर के पास और मकानों के सिलसिले में भी डायरेक्ट बात करते, भाई वो आपको क्यों सपोर्ट करेगा? कभी सोचा है आपने? वो इज वर्किंग, वो उसको सैलरी दे रहे हैं, कमीशन दे रहा है बिल्डर, उसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सैलरी मिल रही है, और उसको मोटिवेशन होता है कि अगर तुम इतने इतने पीरियड में क्लोज करोगे तो तुम्हें और पैसे मिलेंगे। तो वो आपको सोचेगा कि अपना सैलरी का पैकेज सोचेगा, या उसको जो पैसे मिल रहे हैं उसके बारे में? तो ये हम लोगों की बड़ी गलत फहमी होती है, मतलब आई डोंट नो, ज्यादातर लोग यही करते हैं, जाके डायरेक्टली, नहीं नहीं हमने कमीशन पाया, आपने कोई कमीशन नहीं बचाया, आप जाके उल्टे, आपको कोई सपोर्ट नहीं है, आपको लीगल सपोर्ट नहीं मिली, आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिला, और आप जब फंस जाते हैं तो फिर वापस आते हैं जानने पहचानने वालों के पास, यार वो हमने बुक कराया था, हमारी पोजीशन ये हो रही है। भाई अब इनको क्या बताया जाए? बिल्कुल। जब आपने खुद जाके बुक कराया उस वक्त तो आप किसी भी रियलेटर को साथ नहीं लेके गए, क्योंकि फिर आपको वही हैंडल करता, क्योंकि उसका उसका कमीशन इन्वॉल्व होता है, उसका इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है। फिर आ जाते हैं फ्री एडवाइस के लिए, आ जाते हैं कि बताइए कामरान भाई आप बता दें, उमर भाई आप बता दें। भाई यू नो दिस इज वेरी वियर्ड। हमारे कल्चर के अंदर ना लोग सोचते हैं कि वो, यू हैव एक्सपर्ट, यू शुड ट्रस्ट इन एक्सपर्ट। कोई भी चीज खरीदते हैं तो यू नीड ए एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। तो बहुत सही बात की है ये, और आपने जितनी बातें की बहुत ही टू दी पॉइंट है। इस पे तो बहुत बात हो सकती है, इस पे तो बिल्डर का देखना भी बहुत जरूरी है। आप जब किसी के पास जाए ना, तो आजकल मार्केट में बहुत सारे बिल्डर उतर के आ गए हैं, खास करके देसी बिल्डर बहुत ऐसे हैं, और गोरों की भी कम्युनिटी में कुछ बिल्डर ऐसे हैं कि उनका पता नहीं होता, तो पता चला कि वो बैक जो काम करते थे वो मोदा बनियान बनाया करते थे, या उनकी फैक्ट्री थी, गारमेंट की फैक्ट्री थी। तो ऑल ऑफ ए सडन दे स्टार्ट के हम लोग कंस्ट्रक्शन में आ जाए, उन्होंने लैंड पकड़ी, उसके ऊपर अपार्टमेंट खड़े। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट आई नो समबडी जिसने बहुत रिनाउंड आज से 6 साल पहले किया था। तो वो गारमेंट इंडस्ट्री में होता था, उसका प्रोजेक्ट अब 6-7 साल हो गए, मतलब उस प्रोजेक्ट को 6 से 7 साल हो गए। अब उसकी हालत ये है कि वो कोई चीज पूरी करके दी नहीं उसने। स्विमिंग पूल है तो उसमें प्रॉब्लम है, लिफ्ट है तो उसमें प्रॉब्लम है। तो जैसे फरमाया कि ड्यू डिलिजेंस की बहुत सख्त जरूरत होती है। आपको यू मेक श्योर कि आप चीजों को समझे, और बजाय इसके कि आप खुद से करें, किसी प्रोफेशनल के हाथ में दें, और आप अपनी भी इनपुट डालें, रिसर्च करें, गूगल पे जाएं, का बैकग्राउंड चेक करें कि इसने कितने कितने प्रोजेक्ट किए हैं, क्योंकि यू आर पुटिंग लॉट ऑफ मनी। क्योंकि शुरू में तो बहुत आवाज आती है ना कि आपने 5% पे 10% पे दे रहे हैं, फिर आजकल तो किस्तें भी आ गई है, तो लगता तो अच्छा है, लेकिन जब प्रॉपर्टी क्लोज होती है तो आजकल जैसे फ्री होल्ड है कहीं भी आप ले रहे हैं, तो वो मिलियन से ऊपर ही होती है, या मिलियन के बहुत थोड़ा नीचे होती है। अगर आप टाउन होम ले रहे हैं तो कम होगा, लेकिन डिटैच ले रहे हैं तो आप कहीं भी चले जाए, बहुत ज्यादा दूर जाके ले आप, तो फिर तो प्राइस कम होती है, लेकिन इट्स बिग पैकेज, और ये चीजें फिर इम्पैक्ट करती है। तो ये है कामरान साहब, आपने बहुत अच्छा टॉपिक लिया, इसके ऊपर काफी कुछ कहा गया, और आप इन दी एंड आप कुछ कहना चाहते हैं तो कीजिए। जी उमर भाई, एक ये भी है ना चीज के, आपको पता होता है कि जब आप बुक कराएंगे उसके बाद तकरीबन 1.5 से 2.5 साल लगते हैं कि आपको घर मिलेगा। तो किसी एजेंट के साथ जिसको एक्सपीरियंस हो, फायदा ये है आपको कि आप वो आपको ट्रेंड्स भी बता सकता है मार्केट के कि क्या चल रहे हैं, क्या हो सकता है, क्योंकि 2.5 साल बाद पता नहीं क्या से क्या चीजें हो ना। तो स्पेशली अगर आपका बजट टाइट है ना, तो आप कई बार ये सोचते हैं अभी बुक करा देता हूँ, फिर मेरी इनकम भी अच्छी हो जाएगी, बाकी क्रेडिट भी अच्छा हो जाएगा। तो मकसद 2.5 साल काफी, अगर आप टाइट बजट के साथ हैं या फर्स्ट टाइम बायर है ना,
तो बेहतर ये है कि अपना रीसेल में ही डील करें, ताकि 2 से 3 मंथ्स में आप क्लोज कर कर, इतना बंदा प्रिडिक्ट थोड़ा कर सकता है ना। लेकिन 2 ढाई साल आपके लिए मुश्किल होते हैं। तो 2.5 साल इतना लंबा बुक वही कराएं कि मकसद जिनके पास एक्स्ट्रा रिसोर्सेज हो अपनी कवर अप करने के लिए। क्योंकि हो सकता है 2 साल बाद आज आपने बुक कराया जिस परचेज प्राइस पर, 2 साल बाद 2.5 साल बाद मार्केट नीचे आ गई हो, तो आपका जो उस टाइम अप्रेजल है वो भी प्रॉपर ना है। तो फिर जो मजीद आपका डिफरेंस होगा परचेज प्राइस में और उस वक्त की मार्केट वैल्यू में, वो फिर आपको लेंडर को देना पड़ेगा। तो इतना कुछ होना चाहिए आपके पास। क्या हो सकता है 2 ढाई साल में मटेरियल कॉस्ट इतनी बढ़ जाए, लेबर वगैरह, बिल्डर ही आपको कहे, और ऐसा हुआ भी है अभी कुछ रिसेंट प्रोजेक्ट्स में, कि बिल्डर ही आपको कहे भाई आप 100,000 या 150,000 जमा कराएं, वरना यह है कि आप बैक ऑफ हो जाएं, आपका कुछ नहीं है। तो ऐसा भी होता है। तो फिर इस सिचुएशन से बचने के लिए यही है कि प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करें, और ऐसे रियल्टर को अपने साथ मिलाएं कि जो कि ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो उसका बिल्डर्स के साथ काम करने का। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आखिर में मैं एक बात कहूंगा, देखिए आपने जो बात की ना उसी में एक बात को जोड़ रहा हूँ। आप जब कराते हैं ना तो आप कुछ फहमी भी होते हैं कि मोर्गेज रेट ये चल रहा है, 1.2 चल रहा है, अब किसको क्या पता था साल 1.5 साल पहले मोर्गेज रेट जो है अचानक बढ़ेंगे। तो वो 1.1 वेरिएबल से जाके ना प्राइम रेट आज पता नहीं 6.45 है। 6.95 तो हो गया। जी जी 9.5 हो गया। तो माशाल्लाह देखिए ना, अब आपने प्लानिंग की थी 1% पे, 2% पे, आप अब आप आपने की थी, अब आप बुक कराने जाएंगे तो आपको कोई बैंक जो मोर्गेज देगा 5% और 6% के बीच में देगा क्लोज मोर्गेज। तो वो फिर मोर्गेज रेट पे बहुत फर्क पड़ता है जब आप बड़ी प्रॉपर्टी उठा रहे हैं ना, तो पीपल कांट हैंडल इट। तो बिल्कुल। बस यही कहना था। इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन कामरान विद न्यू टॉपिक। इट वाज वंडरफुल टू टॉक टू यू, और सेम टू। लोगों का डिस्कस करना, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करना। हैव ए ग्रेट डे। मेरी तरफ से खुदा हाफिज। यू टू उमर और भाई, अल्लाह हाफिज।